नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यह एक वाक्य भी है और एक नसीहा भी है। महिला अचानक जोर जोर से कराहने लगी तो परिवार के सभी सदस्य अचकचाते हुए उसे संभालने लगे, लेकिन वह किसी भी तरह से खुद पर काबू नहीं रख पाई। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज किया गया और जाहिर तौर पर वह ठीक हो गई। उसके शरीर के सभी जोड़ों में तेज दर्द होने लगा। अब यह एक दैनिक दिनचर्या हो गई है कि वह बैठकर बोलती है और परिवार के सदस्य अस्पताल जाते हैं। सभी प्रकार के निदान और रिपोर्ट के बाद उन्हें सीटी स्कैन और एमआरआई और विभिन्न के लिए एक मनोचिकित्सक के पास भेजा गया। जांच कराने पर डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें कोई मानसिक बीमारी नहीं है। जब परिवार के लोग अस्पतालों से निराश हो गए तो उन्होंने उन्हें दिल्ली के विभिन्न प्रख्यात चिकित्सकों को आध्यात्मिक उपचार के लिए दिखाना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही एक बाबा ने उन्हें उनके सामने बैठाया और उन्हें पढ़ा, महिला को दौरे पड़ने लगे और उसे शरीर कांपने लगेगा। लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि महिला अपने पूरे होश में थी और वे सब जानते थे कि बाबा क्या पढ़ रहा है और वह एक पल के लिए भी बेहोश नहीं थी। कई महीनों तक चला, फिर कई बाबा आते रहे और कोई न कोई असफल रहा। एक दो बाबा ने उसके बालों को पकड़कर चेहरे पर थप्पड़ मारा, लेकिन वह वही कहती रही, मैं होश में हूँ। अब हालत बद से बदतर होती जा रही है। शरीर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। परिवार की हालत इतनी खराब है कि परिवार के सदस्यों के हाथ पैर सूज गए हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में रखा गया। गहन देखभाल की गई। वहाँ नींद के इंजेक्शन दिए जाते हैं। संकल्प उपलब्ध है। जिंदगी के दिन और रातें उसी दुख और चिंता में बीती थी है कि मस्जिद के इमाम ने उनसे कहा कि मैं बाबा और जिन में एक अच्छे विशेषज्ञ को जानता हूँ। अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं उसे बुलाऊंगा। नियत समय पर मस्जिद के इमाम ने बाबा के साथ मरीज के घर पहुँचे। बाबा ने भी महिला को अपने सामने बैठा लिया और पढ़ने लगी। महिला को वही दौरे पड़ने लगे। उसका शरीर कांपने लगा। जब बाबा चाहता था पूछने के लिए, महिला ने अपना नाम बताया और कहा कि मैं अपने होश में हूँ, लेकिन मेरा शरीर मेरे नियंत्रण में नहीं है। बाबा ने घर के सभी सदस्यों को बुलाने की बात कही और सबके सामने बिठाकर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। तब इस महिला के बेटे यानी बहू की पत्नी उसी तरह झूलने लगी, लेकिन इस महिला की बात पूरी तरह से अलग था। इसके विपरीत जैसे ही स्थिति शुरू हुई, वो चिल्लाना और कोसना शुरू कर दिया और खुद से कहना शुरू कर दिया है कि मैं उसकी जान के बिना नहीं जाऊंगा और मैंने यह यानी सास इस हालत में किया है और अब वह मृत्यु के नजदीक है। मेरा बदला पूरा होगा। जब बाबा ने इस बहू पर मौजूद जिन से घटना के बारे में पूछा तो उसने जिन को बताया कि आज से करीब 16 साल पहले इस घर पर एक पेड़ था। जब घर बनाया जा रहा था तो ये महिला यानी सास, मैंने अपने हाथों से पेड़ काटा। मेरा बच्चा इस पेड़ की डाल पर सो रहा था। मेरा बच्चा ऊंचाई से गिर गया और मर गया। मैं उसकी जान का बदला लूंगा। मैंने इस घर में 2 लोगों को मार डाला है। एक बच्चा जो कुछ साल पहले इस घर में पैदा हुआ था और पूरी तरह से स्वस्थ होने के बावजूद मर गया था। पगिया और महिला का एक अन्य भतीजा जिसने पेड़ को काटा था, जो पंजाब से आया था और रात को अच्छी हालत में सोया था। आधी रात को पेचिश हो गया और सुबह तक मर गया। अब मेरा आखिरी निशाना वह महिला है जिसने पेड़ को काटा और मार डाला। बच्चा, उसने अपनी बड़ी चतुराई से दिखाया कि वह उस महिला के पास नहीं गया जिसकी हालत खराब थी और उसे दौरे पड़ते थे, और घर की एक बहू के शरीर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जो शारीरिक रूप से स्वस्थ थी और उसे किसी भी तरह का दर्द नहीं था। बाबा ने सारी समस्या का समाधान किया जो कई महीनों से उलझी हुई थी, लेकिन साथ ही मैंने ये भी कहा कि समय बहुत कम है और मामला बहुत दूर चला गया है। मैं इस समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। खतरे में है। इसके बाद बाबा घर से बाहर आ गया और वह बहू हठ पूर्वक कहने लगी कि अगर मेरी अगली मुलाकात खुल गई तो मैं जाकर अपने घर में बैठकर तलाक ले लूंगी। गंभीर मोड़। अभी वह बलिदान के लिए तैयार नहीं थी और अपने घर चली गई। महिला की हालत लगातार बिगड़ती चली गई और वह तब तक बीमार होती गई जब तक कि लगभग 15 दिनों
में उसकी मृत्यु नहीं हो गई और जिन्न अपना बदला लेने में सफल हो गया। जब भी आप अपने घर में कोई पेड़ काटते हैं तो आपको पहले एक किसी अच्छे आदमी को दिखाना होगा कि हम पेड़ को काटना चाहते हैं। अगर वे अनुमति देता है तो उसे उसकी देखरेख में काट लें, अन्यथा यह आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि अधिकांश वृक्षों में भूत प्रेत जिन का निवास होता है। इसे पढ़ने के बाद भी आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कहानी झूठी है या सच। इसके बारे में भी आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं अगली कड़ी जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूं। बहुत ही सच्ची कहानी है।